हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं 31 दिसंबर लास्ट ट्रेडिंग डे का एनालिसिस करने के लिए, और वो भी एक बड़ा दिन अर्थात 30 दिसंबर जो कि एक्सपायरी था पूरा साल का, मंथ का, वीक का, क्वार्टर का। तो उस बड़ा दिन के बाद कल होने वाला है लास्ट डे 2025 का ट्रेडिंग एनालिसिस। और मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका एनालिसिस तो जरूर करेंगे। उसके पहले आज जो हमने कल का प्रेडिक्शन किया था कैसे गया मार्केट, उसको लेके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो कैसे कल का दिन हम लोग ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे, क्या करना होगा नहीं करना होगा, चलो डिटेल में उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, पहले आप सब लोगों को ट्रेडिस्तान पे स्वागत है। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे, और ये रहा आज का कैंडल जो कि एक डोजी कैंडल है। लेकिन डोजी कैंडल में भी इसका लोअर वीक थोड़ा ज्यादा है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा हैमर भी कह सकते हैं, डोजी हैमर सब कुछ मिला के ही है। मतलब छोटा से कहूं तो ये एक इंडिसीशन कैंडल ही है, ठीक है, एक इंडिसीशन कैंडल ही है। तो ये क्यों फॉर्म किया इसको लेके भी बात करेंगे, और कल कैसे हम प्लान करेंगे हमारा ईयर का आखिरी दिन, चलो उसको भी देख लेंगे। तो पहले चलो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे रिएक्शन दिया। देखो एक चीज मैं पहले ही बोलना चाहता हूं, 15 मिनट्स में जो एंडिंग दिखा रहा है मार्केट ने जहां पर क्लोज किया वो है 25,970, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल आप इधर देख सकते हो 25,938 एक्चुअल क्लोजिंग है, ठीक है, 0.85 ये है एक्चुअल क्लोजिंग आज का। तो अभी देखो डेटा जो होगा आज सब स्क्वायर ऑफ हुआ है, तो कल के लिए नया डेटा का कल जब नया डेटा आएगा तो हम 1 तारीख का एनालिसिस उस बेसिस पे करेंगे। लेकिन कल के लिए हमको प्राइस एक्शन से ही एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होने का संभावना है। और आज का मार्केट जैसे हम कल कहा था कि 25,900 टू 26,000 ये जो जोन होगा इसमें हमारा नो ट्रेडिंग डे होगा। तो आप देखो ऊपर के लिए भी कुछ खास 26,000 के ऊपर कुछ गया नहीं मार्केट। ये था 26,000 का लाइन, और ये था 25,900 का लाइन, ठीक है। तो मार्केट ने एक दो बार इसके नीचे गया लेकिन कुछ खास सेटअप नहीं बना। एक बार क्लोजिंग दिया लेकिन इसका लो टूटा नहीं, मार्केट रिवर्स कर गया, फिर नीचे गया। जैसे एक्सपायरी में होता है एक वोलेटाइल साइडवेज डे था। अगर कल जैसे हम बताए कि कुछ कोई अगर स्कैल्प किया है तो 15-20 पॉइंट तो उसके लिए थोड़ा बहुत कमा पाया होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मोटा मोटी एक बोरिंग सा डे था। कुछ थ्रिलिंग जो होने वाला था कि कुछ हीरो जीरो या ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हाँ, जो ने इधर में कुछ जाके कुछ ट्रेड पकड़ा, इधर तक कैरी कर पाया तो उसके लिए अलग है, लेकिन वैसा कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि देखो मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट दिया है। तो ऐसा मूवमेंट में एक्सपायरी में ज्यादा, क्योंकि एक्सपायरी में कोई ज्यादा होल्ड नहीं करता है ऑप्शन बाइंग पे। ऑप्शन सेलर्स जो है, कोई अगर 26,000 का ऑप्शन सेल करके रखा था तो उनके लिए तो ठीक है, और कोई अगर 25,000 ऑप्शन पुट सेल करके रखा था उनके लिए भी थोड़ा फायदेमंद हुआ होगा। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं था। तो ये तो चला गया, आज का दिन खत्म हो गया। तो अभी कल कल का डे कैसा होगा, चलो इसको लेके एक बार देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हो सकता है। देखिए जो मैं बोलना चाहता हूं कि ये गैप अभी भी छूटा है मार्केट ने इधर से। ये जो ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, देख रहे हो, ये हो सकता है जो शॉर्ट्स इतना मार्केट में था उसका स्क्वायर ऑफ हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर जो कॉल शॉर्ट था वो ज्यादा तादाद में था तो उसका भी स्क्वायर ऑफ हुआ है, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा शायद ऊपर गया हो। मार्केट का जो हाल में मार्केट है, ये मोटा मोटी सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर में मार्केट है। तो अभी हम सेल एंड राइज का सेटअप देखेंगे, और जब मार्केट इस हाई को अर्थात 25,106 के ऊपर कुछ अच्छा खासा क्लोजिंग देगा, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तब हम बुलिशनेस के लिए मार्केट में देखेंगे। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना होगा। देखो मैं एक बार फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करता हूं, जो रिसेंट हाई था, रिसेंट हाई से रिसेंट लो का, ठीक है, रिसेंट लो का। तो हम देखेंगे कि जहां पर हम प्लान कर रहे हैं बुलिश सेटअप का, ठीक है, वो जस्ट 0.618 के लेवल के ऊपर है। तो हो सकता है मार्केट इधर से ब्लफ करके नीचे चले आए, या हम इस साइड में जब ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तब हम लोग एक बुलिश ट्रेड का प्लान करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस को इस कैंडल के लो में रख के, ठीक है। तो कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं कि कल के लिए कैसे हम ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखो
कल लास्ट डे है, हो सकता है मार्केट कल भी एक साइडवेज मूवमेंट दे दे, कल कुछ खास शायद नहीं होगा, नया पोजीशन बिल्डअप होगा, नया पोजीशन बिल्डअप के ऊपर नेक्स्ट स्टेप डिसीजन होगा। और वैसे ही 1 जनवरी को सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक या 2 जनवरी फ्राइडे वो भी साइडवेज, इस वीक साइडवेज थोड़ा बहुत रह के नेक्स्ट वीक से कुछ बड़ा डायरेक्शनल मूव होने का संभावना है। लेकिन फिलहाल अब तक मार्केट बेयरिश सिनेरियो ही है। तो हम सेल एंड राइज का जो प्लानिंग करेंगे, मैं पहले पुट का प्लान दे देता हूं। पुट में सेल ऑन राइज कैसे होगा? सेल ऑन राइज होगा अगर मार्केट 26,000 के ऊपर से, ठीक है, ऐसा घूम के आ रहा है 26,000 के ऊपर से, तो 25,980 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हमारा टारगेट 1 25,900 और टारगेट 2 25,815। ठीक है, ये होगा हमारा टारगेट। और इधर आपका स्टॉप लॉस होगा 26,010, या तो जो स्विंग हाई बनाएगा, ठीक है, मतलब मार्केट ऐसे ट्रेवल करके, ये थोड़ा लिख लीजिए, मतलब मार्केट मान लो इधर से कुछ ऐसे करके कुछ आया, तो इधर ये स्टॉप लॉस का जो हाई बनेगा, जैसे ऐसा बना था वैसा स्विंग हाई स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये रहेगा हमारा सेल ऑन राइज का सेटअप। डायरेक्ट मार्केट मान लो इधर से ही फॉल करना चालू किया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इधर से आज का जो लो था, इस लो को एक मार्क करेंगे। इस लो के नीचे अगर डायरेक्ट फॉल कर रहा है, तो हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, और ये लेवल होगा 25,878। कौन सा लेवल है? 25,878। मतलब इसके नीचे अगर कुछ रेड क्लोजिंग होगा, ये होगा आपका ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड कैसे होगा आपका? 25,875 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका टारगेट 1 होगा 25,850 और टारगेट 2 होगा 25,815। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होगा, और स्टॉप लॉस इधर आपका 20 पॉइंट्स का मैक्स रह सकता है। ठीक है, ये गया आपका ब्रेकआउट ट्रेड पुट साइड में। अब आते हैं कॉल साइड में, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। ठीक है, देखो कॉल साइड में मैं इधर कहीं पे भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि कहीं से भी सेल ऑफ आ सकता है अभी तक। ठीक है, अगर नया डेटा मार्केट बुलिश होना चाहता है, तब भी इतना श्योर मैं इसलिए नहीं हूं कि मान लो मार्केट ट्रैप करने के लिए गया, लेकिन बहुत जल्द इसको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा रिटर्न कर सकता है। तो फिलहाल कॉल के लिए देयर इज नो ट्रेड, लेकिन मैं एक स्कैल्प ट्रेड दूंगा कॉल के लिए। जो स्कैल्प होगा 26,025 3 या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका 26,050। ठीक है, और टारगेट 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 26,080। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होगा, और नॉर्मल स्टॉप लॉस इसका जो होगा, ये मैक्स टू मैक्स 10 to 12 पॉइंट्स ऑप्शंस में। ठीक है, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, ऑप्शंस में 10-12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इससे ज्यादा कॉल साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं हूं। हालांकि मार्केट ने अच्छा खासा 1 घंटे में 2 ग्रीन कैंडल दिखाया है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल को मैं मानता हूं कि ये एक्सपायरी की वजह से आया है, इसमें कुछ खास मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर मान लो मार्केट में सच में बुलिशनेस आया है, तो आपको जो लेवल दिया, ये लेवल तो एक झटके में ही आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉल साइड का ट्रेड दिया है। तो ये गया निफ्टी का। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मार्केट कंपेरेटिवली बुलिश था, लेकिन हमको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना होगा। आप देख लो वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे हम अब तक आपको दिखाए थे कि इसका पिछला वीक जो था, इस वीक के अंदर ही मार्केट है, तो मार्केट अभी भी एक इंडिसीजन जोन में है। तो अभी हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे? हम ट्रेडिंग करेंगे कि मार्केट मान लो कुछ इस तरह का सेटअप दे रहा है, तो हम लोग इस हाइक को तोड़ने के बाद टारगेट करेंगे इसको, और इसको ही मैक्सिमम तक टारगेट करेंगे। अगर मार्केट इस लो के नीचे जा रहा है, अर्थात हम इस लो को थोड़ा मार्क कर लेते हैं, इस लो के नीचे मार्केट जा रहे हैं, तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड का सेटअप करेंगे। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 59,018.55 59,018.55, ये है लेवल। इस लेवल के नीचे अगर कुछ मार्केट रेड कैंडल तैयार कर रहा है, तो हमारा टारगेट कौन सा होगा? टारगेट होगा मोटा मोटी
58,850 और 58,712। ठीक है, ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट कल के लिए। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, हो सकता है कल का मार्केट भी एक रेंज बाउंड सिनेरियो हो। अगर रेंज बाउंड सिनेरियो है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज बाउंड मतलब इस जोन के अंदर अगर मार्केट है तो दिस इज अ नो ट्रेड जोन। ठीक है, नो ट्रेड जोन। ओके, अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में कैसे करेंगे? सेंसेक्स में भी सेल एंड राइज का सिनेरियो है। सेंसेक्स में भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 85,000 के ऊपर। अच्छा, पहले हम पुट साइड का देख लेते हैं। पुट साइड में, अच्छा सेंसेक्स में, एक सेकेंड, सेंसेक्स में गैप का एंडिंग हो चुका है। सेंसेक्स में गैप क्लोजिंग कर दिया है मार्केट ने, अभी कोई गैप बचा नहीं है। अगर सेंसेक्स फ्लाई कर रहा है ऊपर के लिए तो हो सकता है निफ्टी भी फ्लाई करे। अगर सेंसेक्स में, निफ्टी में फॉल आ रहा है तो सेंसेक्स में भी फॉल आ सकता है। लेकिन मैंने अभी इसको ख्याल किया कि सेंसेक्स में, आज मैंने सेंसेक्स का लाइव मार्केट में देखा नहीं, तो सेंसेक्स ने ये गैप को फिल कर दिया है और उसके बाद ही मार्केट उठ रहा है। तो अभी हम सेंसेक्स के लिए क्या करेंगे? कॉल साइड का ही पहले लिख लो। कॉल साइड में 85,000 30 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपका 85,145, टारगेट 2 85,500। ठीक है, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। ठीक है, ये रहेगा सेंसेक्स का। पुट के लिए अगर जाना होगा, पुट के लिए सेंसेक्स में कौन सा टारगेट रहेगा? पुट के लिए हम लोग 84,300, सॉरी 84,430, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 करेंगे 84,150 और टारगेट 2 करेंगे 84,000। ये होगा हमारा दो टारगेट्स सेंसेक्स के लिए। ठीक है, तो ये गया सेंसेक्स का। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, देखिए निफ्टी में और सेंसेक्स में फर्क यही है, गैप को फिल कर चुका है। तो अब किसको फॉलो करेगा? अब निफ्टी में अगर पहले फॉलो करेगा, मतलब निफ्टी में अगर सच में गैप फिलिंग के लिए आएगा तो सेंसेक्स में भी डाउन होगा। अगर सेंसेक्स में उठ रहा है तो निफ्टी भी उठेगा, गैप फिलहाल के लिए छूट जाएगा। लेकिन डर हमेशा ही रहेगा कि मार्केट इस गैप को कभी भी फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेडिंग कीजिएगा, कभी भी मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। और कल का दिन ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यूजुअली ये सब दिनों में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट से पहले ही कमा चुके हैं, आपका कोई स्ट्रेटेजी है, कुछ भी है, तो कमा के मार्केट से निकल जाइए। तो कल का दिन लगभग ऐसा ही होगा, इससे और कुछ बोलने वाला नहीं है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरा कुछ वीडियो लेके और कल का दिन एनालिसिस करेंगे। साल का नया डे 1 जनवरी 2026 कैसा होगा, मार्केट नेक्स्ट महीने कैसा होगा, सबको डिटेल में रखते हुए वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आज का दिन आपका कैसे गया। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।